नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का हम यूक्लिड विभाजन पर में पढ़ लिया था और विभाजन पर में स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अगर दो संख्याओं को जोड़कर अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, अगर गुणा करके भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। अब हम बात करेंगे पावर का मतलब क्या, कोई बड़ी पावर दे दी जिसमें हम पावर करके मान लिया कि 5 की पावर 9 का भाग दिया जाए तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। जैसे हमारे को ये पता होता है कि जैसे 5 की पावर 2 में 4 का भाग, ये तो हमें पता होता है कि 5 की पावर का 2 का मान कितना होगा 25। अगर हमें बड़ी पावर दिया जाए तो उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में ये चर्चा करने वाले हैं। पावर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रमेय उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होता है? x प्लस a की पावर n, इनको एक्सटेंड करेंगे आगे तो क्या आएगा, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। ये टर्म आगे चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, ncn x की पावर n प्लस n और a की पावर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0। दोस्तों यहाँ क्या होता है, ये दो पद हैं, एक चर एक अचर। एक अचर क्या है, मतलब एक पद क्या हाईएस्ट से लोएस्ट, एक क्या है लोएस्ट से हाईएस्ट, मतलब क्या हुआ, एक तो बढ़ते क्रम में है एक घटते क्रम में, और इन दोनों पदों की घातों का योग क्या रहेगा, इन दोनों पदों के घातों का योग हमेशा क्या रहेगा, n रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस प्रमेय का पावर से क्या रिलेशन है, कैसे काम लेंगे। हमारे पास क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों हमने भाज्य मान लिया a, भाजक हमारे पास d है, भागफल q प्लस r, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। अब हमें ये बोला जा रहा है कि इनकी पावर करके d का भाग देना है। दोस्तों मान लिया कि a की पावर n कर दिया, dq प्लस r n की पावर कर दिया। दोस्तों ये इसी टर्म में है, मैंने इसको मान लिया ये x है, ये a है, ओके। इनके बारे में यहाँ पुट करते हैं मान, nc0 x की जगह क्या है, d की पावर n, q की पावर n, r की पावर 0। कर देता हूँ, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, इनकी घात करके हमें भाग देना है जो q प्लस r, मतलब इनकी घात कर दी और d से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले ये मान इसमें रखेंगे हम, nc0 d की पावर n, q की पावर n, a की पावर 0 प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1, q की पावर n माइनस 1 और r की पावर, ये इसी टर्म में चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, ncn d की पावर 0, q की पावर 0, a की पावर r की पावर n। अभी क्या करना है, हमें d का भाग देना है तीनों पार्टों में, d डिवाइड d डिवाइड d।
यहाँ क्या है, डी से डी कट जाएगा, इसी सभी टर्म में क्या हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा। ये लास्ट वाला टर्म क्या है, एन सी एन, यहाँ क्या है, डी की पावर 0 1 हो जाएगा, क्यू की पावर 0 1 हो जाएगा, इनटू आर की पावर एन अपॉन डी। हमारे पास क्या रह जाएगा लास्ट में शेषफल, एन सी एन का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे को क्या मिलेगा, अब क्या करना है, अगर ए की पावर एन करके हम डी का भाग देते हैं तो क्या आएगा, आर की पावर एन अपॉन डी। ये हमारा क्या आएगा, टर्म है। ये क्या काम आएगा, मतलब किसी को हमने बोल दिया कि किसी संख्या के हम पावर करके हम डी से भाग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उन शेषफल की पावर करके हम डी के हम भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। इसी बेस पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन इनके बारे में, आप इसको नोट कर सकते हो एक बार। ये पर में ना हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या n को 14 से विभाजित करने पर 5 शेष प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, n स्क्वायर को अगर 14 से भाग देने पर शेष, और 4n क्यूब में 14 से भाग देने पे, और 3n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब में भाग देने पे। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई संख्या का हम पावर करके हम भाग देते हैं, मतलब पावर करके भाग देते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल नहीं हमें पढ़ा, क्या पढ़ा रहा, आर की पावर एन इंटू डी। यहाँ क्या है, एन का मान क्या है हमारे पास 5, मतलब क्या, पहला क्या आएगा, एन स्क्वायर अपॉन डी बराबर 5 का स्क्वायर अपॉन डी। डी का मान कितना हमारे पास 14, 25 अपॉन 14। शेषफल क्या बचेगा, क्या बचेगा, 11। इसी तरह ये करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में हम क्या करेंगे, 4n क्यूब ऑन डी, 4n का मान क्या है हमारे पास 5 का क्यूब इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 इंटू 125 14। अब अगर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या शेष पर 500 अपॉन 40, यहाँ शेष पर बचेगा 10। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं 3 नंबर, 3n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब अपॉन डी। यहाँ डायरेक्ट क्या मान रखेंगे, n का मान हमारे पास क्या है 5, 5 की स्क्वायर प्लस 2 5 की क्यूब इंटू 40। इनको हम गुणा करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 125 अपॉन 40। क्या होगा 25 प्लस ये हो जाएगा 100 और 250 और 14। रिमाइंडर बन जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो सर। किसी संख्या का n से भाग देते हैं, मतलब यहाँ क्या है, n का मान क्या होगा, जो शेष रहता है उसको पुट करेंगे। शेषफल क्या होता है, जो 5 की पावर n क्या है, n स्क्वायर है, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन और लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या m, n, p व q को 8 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या रहते हैं 3, 5, 4, 1 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 2n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस p प्लस q को 8 से विभाजित किया जाता है, तो क्या आएगा। 2 नंबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से भी 8 से विभाजित किया जाता है।
चलो हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, मतलब यहाँ क्या है 2n² प्लस m² माइनस p प्लस q, हमें किससे डिवाइड करना है, d से डिवाइड करना है। ओके, चलो हम मान पुट करते हैं यहाँ। तो n का मान हमारे पास क्या है, n का मान जो ये शेषफल है क्रम वाइज क्या, n का मान हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस m का मान क्या है 3 का स्क्वायर माइनस p का मान क्या है 4 प्लस 2 का मान 1 और d का मान हमारे पास क्या है 8। आगे बढ़ते हैं। 2 × 25 प्लस 9 माइनस का 4 प्लस का 1 8। यहाँ क्या हो जाएगा 25 50 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 1 8 56 रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ 0। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ 0। इसी तरह है m² प्लस n² माइनस p² प्लस q², हमें d से भाग करना है। इसमें मान रखेंगे m का मान क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस n का मान क्या है हमारे 5 का स्क्वायर माइनस p का मान क्या है 4 का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर 8। यहाँ क्या आ जाएगा 9 प्लस 25 माइनस 16 प्लस 1/8। ये कितने हो जाएंगे 25 26 19 8 19 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। कितना आएगा 19/8, रिमाइंडर आ गया 3। इसी तरह ये दो क्वेश्चन मान रख, ये दो क्वेश्चन m² n pq m³ माइनस 2n। क्या करना, जो शेषफल है यहाँ उनके m इस टर्म के अनुसार हम मान रख के हम क्या कर सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एडिशन की। योग हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं को जोड़कर हम शेषफल कैसे निकालते हैं। किसी संख्या a में हम d का भाग दिया, दूसरी संख्या b में अगर d का भाग दिया, यहाँ r1 शेष रहा, यहाँ r2 शेष रहा। यहाँ शेषफल निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट क्या कर रहे थे, शेषफल r1 प्लस r2 अपॉन d। यहाँ एक चीज देखना, r1 और r2 का योग d से ज्यादा भी हो सकता है, d का मान मतलब d से ज्यादा भी हो सकता है और d से कम भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। 28 में 6 का भाग दिया, 6 चौक 24 4। 35 में 6 का भाग दिया 5। यहाँ शेषफल का योग क्या होगा, r1 प्लस r2 बराबर कितना आ गया 9। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कितनी बार भाग जाएगा, r1 प्लस r2 में अगर हम d का भाग दे रहे हैं, मतलब एक बार क्या हो जाएगा, भाग दिया जा सकता है। क्या हम इसमें 2 बार भाग दे सकते हैं? क्या हमारे पास शेषफल यहाँ, इन शेषफल का योग 12 हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ शेषफल क्या रहेगा, 6 से छोटा रहेगा, यहाँ भी 6 से छोटा रहेगा। मतलब अधिकतम कितना रह सकता है, 5 रह सकता है, यहाँ भी 5, मतलब टोटल कितना रह सकता है 10। मतलब d का भाग एक बार पूरी बार जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास r1 प्लस r2 में अगर हम d का भाग दिया तो हमारे पास शेष क्या रहता है, r रहता है। मतलब शेषफल क्या बचता है 9 में अपॉन, मैं यूँ कहूँ 9 में अपॉन 6 का भाग दे रहे हैं 3 बार। कितनी बार भाग जा रहा है, 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि r1 प्लस r2 में से हम d को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पढ़ा था, 9 में हमने 6 का भाग दिया, एक बार भाग जा रहा है, मतलब क्या हुआ 9 - 6, रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है
3। ये क्या आपको याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याएं p व q में एक संख्या d का भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 6 शेष प्राप्त होते हैं, जबकि p प्लस q में अगर d का भाग देने पर शेष पर 5 प्राप्त होता है तो d का मान क्या है। सॉल्यूशन करते हैं इनका। क्या r1 का मान कितना है, r1 का मान हमारे पास 9, r2 का मान 6 और यहाँ p प्लस q में अगर d का भाग देने पर शेष पर क्या रहता है r का मान कितना है 5। तो हमारे को क्या फाइंड करना है d। अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था शेष पर कैसे निकालते हैं और d का मान मतलब d का मान कैसे निकालते हैं। r1 प्लस r2 माइनस r कर दे तो हमें क्या हो जाता d का मान प्राप्त हो जाता। यहाँ डायरेक्ट मान रख देंगे 9 प्लस 6 माइनस 5, 15 माइनस 5 10। मतलब कौन d का मान क्या आ जाएगा, d बराबर 10। वह संख्या कौन सी है 10। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस मतलब इस टाइप में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इनके बेस पे। क्या है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से विभाजित किया गया शेषफल क्या। हमने एडिशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, r1 का मान यहाँ कितना है 21, r2 का मान कितना है 28। अगर एडिशन करना है तो डायरेक्ट हम शेषफल बराबर क्या कर सकते हैं, r1 प्लस r2 अपॉन d। r1 का मान 21, r2 का मान 28 और d का मान कितना है 33। 49 और 33 मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 16। क्या बोला है कि दो संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर हमें शेषफल क्या होगा, ये दो शेषफल होते हैं। हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, अगर दो मतलब एडिशन दिया हुआ है तो दोनों का शेषफलों को जोड़कर हम d का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल प्राप्त होता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। कुछ लोगों को डायरेक्ट ट्रिक याद है, वो एक ट्रिक नहीं है वो कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं, जो शेषफल होता है उसमें हम डायरेक्ट इसका क्या कर देते हैं, भाग देते हैं आंसर। वो आता कैसा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई संख्या हमारे पास n है, उसमें क्या करें 280 से भाग कर दें, शेषफल कितना है 115। अब क्या बोल रहा है, हमारे पास भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n बराबर 280, इसको मैं q मान लेता हूँ इंटू क्यू प्लस r का मान हमारे पास 115। यहाँ क्या करना है, 35 से भाग करना है, 280 35 क्यू प्लस 115 और 35। यहाँ क्या हो रहा है, 35 का भाग 280 में पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा 0। 0 इंटू Q1 प्लस 115 अपॉन 35, मतलब ये 0 हो जाएगा। 115 में अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10। ओके, दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट कर रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा था कि जिसमें ये होता है ना n, हमें पढ़ा था 280/1, मतलब क्या हुआ इसमें क्या हो रहा था, 35 का भाग पूरा पूरा हो जा रहा था, मतलब क्या n बराबर 280 इंटू क्यू प्लस r। यहाँ क्या हो रहा था, 35 का भाग पूरा पूरा जा रहा था। अगर ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो उनके बारे में हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, वो कैसा होगा।
किसी संख्या में 25 का भाग देने पर 22 शेष रहता है तो उसी संख्या में 19 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। मान लीजिए वह संख्या n है, उसमें हम 25 का भाग दे रहे हैं, हमारे पास रिमाइंडर मिला है 22। यहाँ मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन क्यू बना। तो हमारे पास क्या होता है, n बराबर 25 इंटू क्यू प्लस 22। अभी हमें क्या बोला है कि उसी संख्या में 19 का भाग देना है। हमें क्या करना है, 19 से भाग करना है। 25 कौन 19 इंटू 19 प्लस 22 कौन 19। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 6। यहाँ कितना बच रहा है, 3। यहाँ हमें ये पता नहीं कि क्यू क्या है, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, शेषफल बच रहा है। मैंने मान लिया यहाँ क्या है भाग, यहाँ भी क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है, 6 क्यू प्लस 3। अब हमें क्या पता शेषफल क्या बच रहा है, क्यू का मान रहेगा। फिर से भी हम क्या करेंगे, क्यू का मान क्या हो सकता है, या तो भाग गया ही नहीं, या एक बार जा सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मान लिया कि क्यू का मान 0 1 2 3 4 5 कितनी बार जा सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ क्यू की वैल्यू रख के हम शेषफल निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ 6q प्लस 3। मैंने q इक्वल टू 0 रख दिया, 6 इंटू 0 प्लस 3। एक तो रिमाइंडर 3 पॉसिबल है, मैंने q की वैल्यू 1 रख दी। 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 प्लस 3 9। एक वैल्यू क्या है, 9 पॉसिबल है। मैंने q बराबर 2 रख दिया। 6 इंटू 2 प्लस 3 15, ये भी पॉसिबल है। क्या मैं 3 रख सकता हूँ, q बराबर 3 प्लस 3, ये 21। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ क्या है, 19 से बड़ा। इसी तरह अगर यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो भी हम कर सकते हैं, या हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।